हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड सिमेट्रीज का पेपर सॉल्व कर रहे थे। जी का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 2A पे हम पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 2A है और 2A, B एंड C तीनों पार्ट इसी में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2A, फाइंड द फोर्थ रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा। ठीक है। एंड इस बार नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, थर्ड C वाला भी। ठीक है। तो पहले फर्स्ट पार्ट। ठीक है। ये हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ। ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट में पूछा गया है फोर्थ रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा। ठीक है। सुन, जब भी हमारे पास इस तरह का नंबर पूछा गया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसको पहले आप एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है। तो देखो, x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू होता है आर कॉस आयोटा थीटा। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आर होता है हमारे पास आर्ग्यूमेंट, दिस इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड थीटा होता है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 1 प्लस आयोटा, तो यहाँ से अगर मैं आर निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों कोफिशिएंट यहाँ पे वाई का मतलब आयोटा कोफिशिएंट भी 1 है, तो ये जाएगा रूट ऑफ 2। ठीक है। एंड थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1 बाई 1 इक्वल टू टेन इनवर्स 1 इक्वल टू 5/4। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा इक्वल टू रूट 2। ठीक है। रूट 2 एंड ई टू द पावर आयोटा 5/4 थीटा। ठीक है। ई टू द पावर आयोटा 5/4 थीटा। ठीक है। नाउ अब हमें पूछा गया इसका फोर्थ रूट। ठीक है। सो बेसिकली आस्क फोर रूट। ठीक है। फोर्थ रूट पूछा गया इसको। ठीक। इसका मतलब है हमारे पास ये किस तरह से गिवन है, z⁴ इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, या हम कहें रूट 2 ई टू द पावर आयोटा 5/4 थीटा। ठीक है। ये है हमारे पास। तो ठीक है। अब यहाँ से मैं फोर्थ रूट अगर देना चाहूँ, ठीक है, किसी भी नंबर का अगर मैं फोर्थ रूट देना चाहूँ, ठीक है, तो देखो अगर मैं चलो केथ रूट देना चाहता हूँ तो केथ रूट, अभी आप बुझाइए कि हम फोर्थ रूट दे रहे हैं, तो अभी हम दे रहे हैं केथ रूट। ठीक है। केथ रूट अगर इस तरह से डिफाइन करें तो शायद नहीं। ठीक है। तो यहाँ से हम अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसलिए फोर्थ रूट पे समझ लेते हैं हम। ठीक है। फोर्थ रूट, तो देखो जेड के, ठीक है, ये बेसिकली के वे रूट के लिए रूट 2 दी पावर 1/4 यहाँ पे, यानी कि जितना भी nth रूट पूछा गया है। ठीक है। यानी फोर्थ पूछे गए हैं तो 1/4, 5 पूछा गया है तो 1/5। ठीक है। तो रूट 2 दी पावर 1/4। ठीक है। ई टू दी पावर आयोटा। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 5/4। ठीक है। यानी जो भी हमारे पास यहाँ पे ये आएगा थीटा होगा। ठीक है। प्लस 2 k पाई। ठीक है। जहाँ पर के की वैल्यू 0 से 3 तक रहेगी। ठीक है। अपॉन कितना, कौन सा रूट पूछा गया, फोर, तो ये वाला भी फोर, अगर 5 पूछा जाता तो यहाँ पे 5। ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली टू दी पावर रूट 2 को बेसिकली टू दी पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई हो तो रूट 2 दी पावर 1/8। ठीक है। एंड ई टू दी पावर आयोटा 5/4। ठीक है। ये हो जाएगा आयोटा 5/4। अभी आयोटा को हम अंदर लिख रहे हैं। ठीक है। आयोटा 5/16 एंड प्लस यहाँ पे हो जाएगा k π/2। ठीक है। k π/2, जहाँ पे k इक्वल टू 0 1 2 3। ठीक है। तो सो रूट्स आर, ठीक है,
ये आ जाएगा हमारे पास z टू द पावर, सॉरी 2 टू द पावर 1/8, ठीक है। एंड अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में लिखता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस ई टू पावर आयोटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, तो कॉस ये हो जाएगा हमारे पास k पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 16, ठीक है, k पाई बाई 2 पाई बाई 16 प्लस साइन k पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 16, ठीक है स्टूडेंट। नाउ z0 यानी जीरो रूट जो है वो तो k इक्वल टू जीरो पुट कर दें, तो 2 टू पावर 1/8, ठीक है, ये रहेगा cos पाई बाई 16 प्लस साइन पाई बाई 16, ठीक है। एंड z1 तो 2 टू पावर 1/8 रहेगा, ठीक है, k की जगह 1 पुट करेंगे तो ये पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 बेसिकली 9 पाई बाई 16, तो ये हो जाएगा 9 पाई बाई 16, ठीक है, प्लस आयोटा साइन 9 पाई बाई 16, ठीक है। एंड z2 इक्वल टू 2 टू द पावर 1/8 इस cos cos 17 पाई बाई 16 प्लस आयोटा साइन 17 पाई बाई 16, ठीक है। एंड z3 इक्वल टू 2 टू पावर 1/8 हो जाएगा cos 25 पाई बाई 16 प्लस आयोटा साइन 25 पाई बाई 16, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये इसके फोर्थ रूट जो है वो हो चुके हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट आर डिमिनिश्ड बाई 3 देन द रूट ऑफ द दिस इक्वेशन, ठीक है। तो सिंपली x को x प्लस 3 से रिप्लेस कर देना है, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। देखो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन x टू द पावर 4 माइनस 7x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 17 इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ रूट, नाउ इक्वेशन विद रूट ऑफ रूट 3 विद 3 डिमिनिश्ड रूट, तो ये हो जाएगा हमारे पास f(x प्लस 3), सिंपली अगर ये f(x) है, ठीक है, तो f(x प्लस 3) इक्वल टू x प्लस 3 टू द पावर 4 माइनस 7 x प्लस 3 का क्यूब प्लस 3 x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 11 x प्लस 3 प्लस 17, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको ओपन करना है हमें, ठीक है, तो x प्लस 3 का 4, तो बेसिकली x प्लस a प्लस b टू द पावर n, ठीक है। अब चलो ये छोड़ दो अभी के लिए, क्योंकि ये मैं पहले वाले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ, मतलब पहले पहले वाले मतलब 2023-24 के पेपर में। अब देखो दूसरा तरीका, अगर a b, ठीक है, अब a स्क्वायर b स्क्वायर कर रहे हैं तो इसके कोफिशिएंट 1 1 है, ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर कोफिशिएंट 1 2 1 आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्यूब के करेंगे तो 1 3 3 1, ठीक है, यानी इन टर्म का ऐड होते। अब 4 के करेंगे तो 1, इन दोनों का ऐड 4, इन दोनों का ऐड 6, इन दोनों का ऐड 4, इन दोनों का ऐड 1, ठीक है, तो यानी फोर्थ पावर फोर्थ में ये आएगा, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास पहले 1 एक्स क्यूब, सॉरी एक्स टू द पावर 4, ठीक है, प्लस 4 इंटू यहाँ पे ओनली एक्स ए की पावर रहती है, अब यहाँ की ए पावर डिक्रीज होती जाएगी आगे एंड बी की इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 4, अब एक्स क्यूब एंड 3, ठीक है, प्लस 4 एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर एक कम, सॉरी 6 आएगा यहाँ, 6, ठीक है, एक्स स्क्वायर 3 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 एक्स 3 का क्यूब, ठीक है,
प्लस, और ये हो जाएगा 1 एंड 3 टू द पावर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। प्लस इसमें देखें सेकंड टर्म में तो -7, अब x प्लस 3 का क्यूब, तो देखो इसके अकॉर्डिंग एक्स क्यूब प्लस ठीक है 3, ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर डॉट 3, ये वाला 3 प्लस 3 एक्स एंड इस 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3, ठीक है, एंड प्लस उसके बाद 3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 -11, सॉरी माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 11 बाहर है, ठीक है, एक्स प्लस 3 प्लस 17। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो एक्स टू द पावर 4 तो अकेला है, एक्स क्यूब यहाँ से आएगा, ठीक है, तो यहाँ से 12x क्यूब आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से -7x क्यूब भी हो रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 -7 यानी कि 5x क्यूब। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर देखें तो 6x स्क्वायर 3 स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर 9 इंटू 654 एक्स स्क्वायर यहाँ से है, ठीक है, सिमिलरली -21 एक्स स्क्वायर यहाँ से है, एंड यहाँ से देखें तो प्लस 3x स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ से देखें तो कितना है 3 इंटू, ये हो गया हमारे पास -7 इंटू, सॉरी ये, हाँ ये 9 इंटू 7, 9 इंटू 7 यानी कि 63, -63 एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, -63 एक्स स्क्वायर यहाँ पर और प्लस 3x स्क्वायर यहाँ पर है, ठीक है, तो ये कितना बचा, बेसिकली -6x स्क्वायर, ठीक है, सिमिलरली -74x आ जाएगा, -97 इक्वल टू 0, ठीक है, एफ एक्स प्लस 3 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया इस क्वेश्चन में हमारे पास। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये विद दियर नेगेटिव साइन, तो सिंपली x की जगह -x पुट कर देना है, ठीक है, तो देखो x की जगह -x पुट कर लो या आप वेरिएबल का नाम चेंज कर दो, ठीक है, ये आपके ऊपर है, ठीक है, तो सपोज गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन इज, ये हमारे पास x टू द पावर 5 प्लस 7x टू द पावर 4 प्लस 7x क्यूब -8x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बेसिकली हम कह सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू है एक्स टू द पावर 5 प्लस 7x टू द पावर 4 प्लस 7x क्यूब -8x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, वेयर x gives the root, this is the root, ठीक है। नाउ इक्वेशन with same root but same root but negative sign, can be given by, can be given by f माइनस एक्स, ठीक है, तो देखो f माइनस एक्स जैसे ही पुट किया तो यहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि x की पावर में और है, ठीक है, तो ये हो जाएगा -x टू द पावर 5। अब देखो x टू द पावर 4, अब इवन पावर होगी तो साइन चेंज नहीं होगा, 7x टू द पावर 4, ठीक है, यहाँ पे चेंज हो जाएगा -7x क्यूब, यहाँ पे चेंज नहीं होगा तो -8x स्क्वायर, यहाँ पे चेंज हो जाएगा +1, ठीक है, तो सो इक्वेशन इज, इक्वेशन इज -x टू द पावर 5 प्लस 7x टू द पावर 4 -7x क्यूब -8x स्क्वायर -x प्लस 1 इक्वल टू 0। या हम कह सकते हैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो x टू द पावर 5 -7x टू द पावर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस और फिर प्लस 8x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, here roots will be negative, will be negative in sign, ठीक है।
कंपेरिजन की कंपेरिजन ऑफ गिवन, गिवन के करस्पॉन्डिंग, यानी गिवन का अगर 2 था तो इसका -2 आएगा, अगर वहाँ -1 है तो यहाँ 2 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।